राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में शहर से कुछ दूरी पर एक पुरानी हवेली थी। राय साहब की हवेली। कहते हैं 100 साल पहले वहाँ राय साहब अपनी पत्नी और नौकरों के साथ रहते थे। हवेली बहुत बड़ी थी, झूमरों की रोशनी और चारों ओर सन्नाटा था। एक रात राय साहब की पत्नी अचानक गायब हो जाती है। लोग कहते हैं उन्होंने हवेली की पिछली कोठरी से चीखें सुनी थी। अगली सुबह हवेली के मुख्य दरवाजे पर खून के निशान थे, लेकिन किसी का शव नहीं मिला। उसके बाद से हवेली बंद कर दी गई। कई सालों बाद 3 दोस्त अर्जुन, निखिल और सीमा ने तय किया कि हवेली में रात बिताएंगे। सबने कहा पागल हो गए हो, वहाँ तो आत्मा भटकती है, लेकिन वे नहीं माने। रात के 12 बजे हवेली का दरवाज़ा चर चर की आवाज़ के साथ खुला। अंदर धूल जमी थी, दीवारों पर जाले थे और झूमर धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई हवा नहीं बल्कि कोई अदृश्य चीज़ छू रही हो। सीमा ने कहा, मुझे डर लग रहा है, कोई हमें देख रहा है। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई और अचानक दीवार पर किसी की परछाई नजर आई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वे तीनों डर के मारे ऊपर की मंजिल पर भाग गए। वहाँ एक कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद था, मगर अंदर से कोई धीरे धीरे रो रहा था। निखिल ने दरवाज़ा खोला तो कमरा खाली था, बस एक आईना था। आईने में उन्होंने देखा उनके पीछे एक औरत खड़ी है, सफ़ेद साड़ी में, बिना चेहरे, बस 2 लाल आंखें। अगले दिन सुबह लोग हवेली के बाहर तीनों की टूटी हुई टॉर्च और सीमा का दुपट्टा देखते हैं। तीनों में सिर्फ अर्जुन मिला, लेकिन वह आज तक बोल नहीं पाया। कहते हैं आज भी अगर कोई हवेली के पास रात में जाता है तो उस कमरे में से रोने की आवाज़ आती है और आईने में लाल आंख आज भी दिखती है। क्या आप चाहोगे मैं इसका अगला भाग भी लिखूं, जहां पता चले कि औरत कौन थी और हवेली का रहस्य क्या था?